दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान और विज्ञान का महत्व। इस वीडियो में विज्ञान क्या है, विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में महत्व। दीदी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ खोजी, तुम्हें कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है? दीदी, अभी मैं और बाकी बच्चे गेंद से खेल रहे थे, फिर मैंने गौर किया कि गेंद ऊपर जाने के बाद वापस जमीन पर ही बार बार गिर जा रही थी। ऐसा क्यों दीदी? अच्छा, ये पूछना था तुम्हें कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों गिरती है? हाँ दीदी, यही समझ में नहीं आ रहा है। खोजी, ये समझने के लिए तुम्हें पहले विज्ञान को जानना होगा। तुम जाके सभी बच्चों को बुला लाओ, फिर मैं समझाती हूँ। दीदी, ये विज्ञान क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में तर्क पूर्वक प्राप्त किए गए विस्तृत और विशेष ज्ञान को विज्ञान यानी साइंस कहते हैं। पता है बच्चों, इंसान को कुछ भी जानने की उत्सुकता होती है। ये उत्सुकता हमारी ज्ञानेंद्रियों के कारण होती है, यानी कि हम जब तक किसी वस्तु को देखते, छूते, सूंघते, चखते या सुनते हैं, तब हमें उस वस्तु को जानने की इच्छा होती है। और विज्ञान ऐसे ही हमारे अनेकों सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। ऐसे कैसे दीदी? विज्ञान से हमारे ऐसे सवालों के जवाब कैसे मिल जाते हैं? बच्चों, जो वैज्ञानिक होते हैं वो हमारी समस्याओं का सही उत्तर ढूंढने के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करते हैं। समस्या से जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और बार बार प्रयोग करते हैं, तब जाके सही उत्तर मिलता है। सच्ची में दीदी? हाँ सवाली, सबसे पहले वैज्ञानिक ये देखते हैं कि उन्हें जानना किस बारे में है, यानी कि उनका प्रश्न क्या है। फिर उस पर विचार यानी परिकल्पना तैयार करते हैं। उसके बाद उसका परीक्षण करते हैं। फिर उस प्रश्न का विश्लेषण या वर्गीकरण करते हैं। फिर प्रश्न से जुड़े तथ्यों का रिकॉर्ड तैयार करते हैं। उसके बाद उस प्रश्न पर दोबारा से विचार करते हैं। फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और बार बार नए प्रयोग करते हैं, तब जाके हमारे प्रश्न का सही उत्तर मिल पाता है। अच्छा दीदी, ये विज्ञान तो बहुत रोचक लगता है, और कुछ बताइए ना। हाँ खोजी, अगर तुम सब विज्ञान को अच्छे से समझोगे तो तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। तो फिर जल्दी बताइए दीदी। चलो फिर विज्ञान से जुड़ी कुछ और बातें बताती हूँ। तुम्हें यही जानना था ना कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे जमीन पर ही क्यों गिरती है? हाँ दीदी। चलो फिर आज तुम लोगों को न्यूटन की कहानी सुनाती हूँ। न्यूटन? ये कौन है दीदी? न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। न्यूटन बचपन से ही नए नए शोध किया करते थे। एक बार न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी अचानक ऊपर से एक सेब उनके सिर पर गिरा। तब से न्यूटन इस बात का पता लगाने की कोशिश करने लगे कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही क्यों आती है, दाएं बाएं या ऊपर क्यों नहीं जाती। कुछ साल बीतने के बाद उन्होंने इस बात का पता लगा ही लिया कि ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल? ये क्या होता है दीदी? पृथ्वी में हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने या खींचने का बल है। उसे गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल ही ऊपर से गिरने वाली किसी भी वस्तु को
पृथ्वी की तरफ खींचता है, जिससे वस्तु हवा में इधर उधर या ऊपर न जाने के बजाय धरती पर गिरती है। ओ, इसलिए कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही गिरती है। दीदी, और क्या क्या किया विज्ञान ने हमारे लिए? पता है बच्चों, विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। वो कैसे दीदी? खोजी, तुमने अपने घर में गैस चूल्हा या बिजली से चलने वाला पंखा देखा है ना? ये सब विज्ञान की सहायता से ही तो बना, जिसका उपयोग हम सब अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। और इसी प्रकार विज्ञान की मदद से बस, ट्रेन, कार, हवाई जहाज बने, जिसके उपयोग से हम मीलों दूर यात्रा को झट से बस कुछ ही समय में तय कर लेते हैं। ऐसे ही हम और अनेक क्षेत्रों में विज्ञान का उपयोग करते हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र है दीदी? बताती हूँ सवाली। अच्छा, तुम सब ट्रैक्टर का उपयोग जानते हो कहाँ होता है? हाँ दीदी, मुझे पता है। ट्रैक्टर का उपयोग खेती करने में आता है। बिल्कुल ठीक खोजी। ट्रैक्टर का उपयोग खेती करने यानी कि कृषि कार्यों में किया जाता है और ट्रैक्टर के साथ साथ दूसरे कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले तमाम यंत्र जैसे थ्रेशर, सीड ड्रिल, रोटेवेटर आदि, ये सब विज्ञान की ही देन है। ऐसे ही अनेकों शोध करके उत्तम प्रकार के बीज, तरह तरह की कीटनाशक दवाएं बनाई जा रही हैं। इसी प्रकार सिंचाई के संसाधन जैसे नहरें, पंप आदि विज्ञान से ही तो हमें प्राप्त हुए हैं। अरे वाह दीदी! हाँ बच्चों, इसी प्रकार विज्ञान का हमारी पढ़ाई यानी कि शिक्षा के क्षेत्र और चिकित्सा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान है। तो आया समझ में? हाँ दीदी। चलो बताओ कि विज्ञान क्या होता है? मैं बताती हूँ दीदी। जब हमारे मन में किसी प्रश्न को जानने की उत्सुकता होती है, तब विज्ञान ही हमारे प्रश्नों को विस्तार में तर्क पूर्वक समझने में मदद करता है। और हमें किसी प्रश्न को जानने की उत्सुकता कैसे और कब होती है? दीदी, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों के कारण होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते, छूते, चखते, सूंघते या सुनते हैं ना, तब हमारे मन में उस वस्तु से जुड़े बहुत से प्रश्न उठते हैं और हमें उस वस्तु के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता होती है। शाबाश सवाली, लगता है तुम लोग सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए हो। हाँ बिल्कुल दीदी। अच्छा, तो चलो फिर विज्ञान का कोई ऐसा उदाहरण बताओ जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हो। मैं बताती हूँ दीदी। विज्ञान की मदद से ही हम घर बैठे रेडियो पर अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं और विदेशों में हो रहे क्रिकेट मैच के साथ साथ अपनी पसंद की फिल्में भी टेलीविजन पर देख सकते हैं। हाँ दीदी, मुझे भी याद आ गया। मैं ये कह रहा था कि मोबाइल फोन से हम अपने दूर के किसी भी रिश्तेदार से सरलता पूर्वक तुरंत बात कर सकते हैं और मोबाइल फोन में मजेदार गेम भी खेल सकते हैं। बहुत अच्छा बच्चों।